नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि गंदी ऊर्जाओं को और अच्छी ऊर्जाओं को सेधने अगर कोई चाहता है तो दोनों में क्या फ़र्क है। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो गंदी ऊर्जाओं के उपासक हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छी ऊर्जाओं के उपासक हैं, यानी कि गंदी शक्तियाँ और अच्छी शक्तियाँ, काली शक्तियाँ, मलिन शक्तियाँ और सात्विक शक्तियाँ। तो दोनों ही चीज़ों में क्या सबसे बड़ा डिफ़रेंस होता है? दोस्तों, अच्छी शक्तियाँ जो होती हैं, इनको इनकी कृपा पाना, इनके ये समझ लो कि ब्लेसिंग्स पाना और वो अधिकार पाना कि आप इनकी कृपा से कुछ भी अच्छा कर सको, और ये बेसिकली इनको सेधना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है और बहुत ज़्यादा ये वक़्त लेता है, क्योंकि जो भी अच्छी शक्तियाँ होती हैं, वो आपकी परीक्षा भी लेती हैं। खाली मंत्र जाप से, अनुष्ठान से ये प्रसन्न नहीं होती हैं, ये भी देखती हैं कि आपकी नीयत कैसी है? क्या आप वाक़ई में किसी का भला करना चाहते हो या नहीं? आप क्या मीट-मांस त्याग सकते हो कि नहीं? क्या आप अंडा त्याग सकते हो कि नहीं? क्या आप शराब त्याग सकते हो कि नहीं? आपका व्यवहार कैसा है? आपका मन कितना साफ़ है? तो बहुत सी चीज़ें देखती हैं, परीक्षाएँ भी लेती हैं, तभी ये शक्तियाँ आपका साथ देती हैं, जब वो देख लेती हैं कि हाँ, आप उनकी कृपा के लायक हो। और जब हम बात करते हैं फिर जो है इनको सेधने की, हर आदमी नहीं कर पाता, हर आदमी इनकी पावर्स को नहीं झेल पाता, हर आदमी इनकी कृपा नहीं पा सकता। क्योंकि कहीं न कहीं जीवन में त्रुटि होना, गलत कार्य करना, गलत हरकतें करना, गलत कर्मों को करने से कृपा नहीं आती। तो अक्सर लोग बीच में ही छोड़ देते हैं, साधनाओं को बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि उन्हें बेनिफिट नहीं मिल रहा, उनको फ़ायदा नहीं हो रहा, कृपा नहीं आ रही। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है, जो कोई भी पॉज़िटिव चीज़ है, वो कोई भी पॉज़िटिव शक्ति है, वो आपके मन को देखेगी, आपकी इंटेंशंस को देखेगी। अब जहाँ बात आती है नेगेटिव शक्तियों की, मलिन ऊर्जाओं की, काली ऊर्जाओं की, काली शक्तियों की, इनकी उपासना करना और इनको सेधना बहुत आसान होता है। और ये झूठे को पुकारो, सच्चे को आ जाती हैं। सबसे बड़ी बात ये है। तो मैक्सिमम जो लोग हैं, जो बहुत ऑकल्ट लाइन में कुछ बनना चाहते हैं, उल्टी-सीधी वो करना चाहते हैं, अक्सर लोग गलतियाँ कर देते हैं, पावर्स के लालच में कि हमें शक्तियाँ मिल जाएँ, और इनको सेधने के लिए निकल जाते हैं। और होता क्या है कि काली शक्तियों को सेधना, यानी कि कितने ही तरीके की गंदी से गंदी ऊर्जा को आप ईज़िली सेध लोगे, मात्र एक बार ही उनका मंत्र करने तक से ये आ जाती हैं। पर ये कभी भी आपको वो बेनिफिट नहीं देंगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। पहली चीज़, आप सबसे बड़ा लॉस करोगे अपना सोल लॉस, क्योंकि अंतोगत्वा आप मर के इन्हीं को प्राप्त होगे, ईश्वर को प्राप्त नहीं होगे। ये शक्तियाँ कहीं कभी न कभी आपको धोखा दे जाएँगी। जितनी भी मलिन शक्तियाँ होती हैं, काली शक्तियाँ होती हैं, जो भी इनके उपासक होते हैं, बहुत बुरी मौत मरते हैं। कभी न कभी कोई न कोई उनके साथ या तो दुर्घटना होती है या गंभीर बीमारी हो जाती है। किसी न किसी वे में ये इनको नेगेटिव वे में ले जाती हैं और इनकी आत्मा को प्रताड़ित करती हैं। दूसरी चीज़, ये जितनी भी मलिन होती हैं, ये भगवान के विरुद्ध होती हैं, तो भगवान की उपासना आप फिर नहीं कर पाओगे कभी भी, ना ही ईश्वर से मदद माँग पाओगे। आपके पितर भी आपका साथ नहीं दे पाएँगे और आपने एक तरीके से अपने आप को, उस मलिन ऊर्जा को बेच दिया। उसको आप सरेंडर कर दिया, अपने आप को, अपनी सोल को, अपने शरीर को उसके हवाले कर दिया। आपको लगता है आपने सेध रखा है, पर सही मायने में उसने सेध रखा है। सबसे बड़ा डिफ़रेंस क्या है? जो काली शक्ति होती हैं, मलिन शक्तियाँ होती हैं, ये आपके ऊपर राज करती हैं और आपको अपने पूरे कंट्रोल में रखती हैं। आपको लगता है आपने कंट्रोल कर रखा है, आप कुछ भी कर सकते हो, पर ये कुछ भी कर सकती हैं। ये कभी भी आपको धोखा दे सकती हैं, कभी भी ये आपका टिट फॉर टैट कर सकती हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ जब तक आपकी हाँ में हाँ करती हैं या आपके कार्यों को पूरा करती हैं, जब तक कि उनको ज़रूरत होती है, जब तक कि वो चाहती हैं। जब वो देखती हैं कि अब नहीं करना, अब तुम्हें ले जाना है, तो फिर पलक झपकते ही काम हो जाता है। और ऑन द अदर हैंड, अगर हम पॉजिटिव शक्तियों की बात करें, पॉजिटिव शक्तियाँ कभी भी नुकसान नहीं देती और सात्विक शक्तियाँ कभी भी नुकसान नहीं देती। आप इनकी उपासना करनी बंद कर दो या आप ये समझ लो कि कम कर रहे हो तो भी ये साथ देती हैं। ये सिर्फ़ आपकी नीयत देखती हैं और ये देखती हैं कि आप कितने अच्छे इंसान हो। एक चीज़ और पॉइंट है, जो बुरी शक्तियाँ होती हैं, अगर आप इनको पूजना बंद कर दो उसके बाद, तो ये आपकी जान ले लेती हैं। जो सात्विक शक्तियाँ होती हैं, अगर आप इन्हें पूजना बंद कर दो, तो भी आपको
बेनिफिट देती रहती हैं, क्योंकि कभी ना कभी आपने इनको पूजा था, तो हमेशा आपको ये बेनिफिट देती हैं। और अगर बेनिफिट ना भी दें तो आपका नुकसान नहीं करती, आपकी जान नहीं लेती, आपको सज़ा नहीं देती। वो हमेशा बच्चे की तरह आपको रखती हैं और आसानी से माफ़ कर देती हैं। पर जो बुरी शक्तियाँ होती हैं, ये हमेशा नेगेटिव चीज़ें माँगती हैं, नेगेटिव कर्मा चाहती हैं, और इनको नाव आप पूजो, इनकी उपासना साधना बंद कर दो, तो फिर ये मरने मारने पे उतारू हो जाती हैं। और अक्सर जो लोग नेगेटिव शक्तियों को, मलिन शक्तियों को पूजते हैं, काली शक्तियों को पूजते हैं, साधनाएँ उल्टी-सीधी करते हैं, होता क्या है कि उनके कर्म भी नेगेटिव होने शुरू हो जाते हैं और उनके अंदर एक गुस्सा पैदा होने शुरू हो जाता है, एक वॉयलेंस पैदा होनी शुरू हो जाती है। उनका मन करता है कि वो वॉयलेंस करें, वो किसी के साथ गलत करें, और जितना ज़्यादा वो गलत करते हैं, उतना ज़्यादा उनकी आत्मा का ऑरा काला होता चला जाता है और धीरे-धीरे वो भी एक नेगेटिव सोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही ये शक्तियाँ चाहती हैं। और जब इन्हें दिखाई देता है कि पूरी तरीके से अब ये सोल नेगेटिव हो चुकी है, तब वो मिनट में आपको ले जाती है। और आप चाह के भी कोई भलाई का काम करना चाहो, तो फिर इनको साधना इनकी करने के बाद, इनको सेधने के बाद आप कर नहीं सकते, क्योंकि ये करने देते ही नहीं हैं। एक वक़्त तक ये काली शक्तियाँ आपकी सुनती हैं, बाद में ये फिर अपनी चलाती हैं कि आपको ये करना है, वो करना है, और आप वो नहीं करते तो आपको फिर ये नुकसान देती हैं। पॉज़िटिव शक्तियाँ कभी भी फ़ोर्स नहीं करती, सात्विक शक्तियाँ कभी भी फ़ोर्स नहीं करती कि तुम्हें ये करना ही होगा। आपका मन है किसी का करने का अच्छा, तो अच्छी बात है। अगर आप किसी का बुरा करते हो, तो पॉज़िटिव शक्तियाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपका साथ छोड़ देंगी, पर आपको किसी भी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करेंगी। तो लॉन्ग रन में अगर आपको कामयाब होना है, तो हमेशा सात्विक शक्तियों की उपासना कीजिए, अनुष्ठान सात्विक शक्तियों के लिए ही कीजिए, मंत्र जाप सात्विक शक्तियों का ही कीजिए। हाँ, उस पूरे प्रोसेस में वक़्त लगता है, टाइम लगता है, सालों लग सकते हैं। पर ये है कि जो आपको तरक्की मिलेगी, आध्यात्मिक तरक्की, उसका मुकाबला नहीं है। हो सकता है आप मोक्ष भी प्राप्त कर लो। अगर आप नेगेटिव शक्तियों को पूजते हो, आप 10 दिन में, 4 दिन में, 2 दिन में तक सेध सकते हो। आप इतनी तरीके की जो है क्रियाएँ होती हैं, पर ये शक्तियाँ कभी भी बेनिफिट नहीं देती। एक पर्टिकुलर केस था जहाँ पे एक औरत ने अमीर बनने के लिए किसी तांत्रिक से आसुरी शक्ति का जो है वो लिया, पूरा प्रोसीजर समझा, उसमें मंत्र भी था, सब कुछ था, और मात्र पहले जाप के साथ ही वो असुर प्रकट हो गया, उसके साथ वो बैठता था। एंड बाद में उसने अमीरी तो छोड़ो, थोड़ा बहुत शुरू में बेनिफिट दिखाया, बाद में उसी को उसने नेगेटिव चीज़ ने तंग करना शुरू कर दिया। वो रेगुलरली उसको दिखता था, फिर जब वो अगर भगवान की पूजा करती थी, शिवजी जी की करती थी या किसी की भी करती थी, तो वो उसमें हिंड्रेंस पैदा करता था और उसको प्रॉब्लम पैदा करता था, उसको और बीमार करता था, उठा के पटक देता था। तो ऑटोमेटिकली फिर उस औरत ने रियलाइज़ किया कि ये तो मैंने बहुत गलत चीज़ ले ली है, क्योंकि वो असुरी शक्ति थी, वो भगवान के विरुद्ध थी, तो वो भगवान की उपासना फिर करने देती ही नहीं थी। और जो उस औरत ने अंदाज़ा लगाया था कि मैं ये अरबोंपति बन जाऊँगी, वो भी वो नहीं बन पाई, और उल्टा उसके घर में बहुत कलेश बढ़ गया, झगड़ा बढ़ गया। हर तरीके से रोज़ कोई ना कोई रोआ-राट कलेश रहता था। उसको और भी नेगेटिव स्पिरिट्स दिखने लग गई, जो मरते थे वो भी उसको दिखाई देते थे, क्योंकि वो असुरी शक्ति उन चीज़ों को ले आती थी, अट्रैक्ट करती थी, और भी पैरानॉर्मल एनर्जीज़ को। और ऐसे ही एक इंसान था जिसने अमीर बनने के लिए किसी गलत ऊर्जा की उपासना की। उपासना करने के उसने प्रार्थना की कि उसको कोई प्लॉट मिले, उसे प्लॉट मिल गया, पर वो इंसान सूखना शुरू हो गया। इस कदर सूखना शुरू हो गया कि उसकी जुबान भी नहीं निकलती थी, शरीर में ताकत ही खत्म हो गई थी। जैसे कि नशेड़ी होते हैं, गंजेड़ी होते हैं, आपने देखा होगा कि उनकी आवाज़ नहीं निकलती, बिल्कुल पत्ते के जैसे हो जाते हैं, ऐसे हो गया था वो। एंड धीरे-धीरे वो ऊर्जा उसको ख़त्म करती जा रही थी शारीरिक तौर पे, अंदरूनी तौर पे। ऐसे ही एक बच्चा था जो उल्टे-सीधे मंत्र की उपासना करने लगा, किसी गंदी ऊर्जा को की उपासना करने लगा, पावरफुल होने के लिए, और वो कोई नेगेटिव स्पिरिट थी, फीमेल नेगेटिव स्पिरिट थी जिसकी वो उपासना कर रहा था, और बहुत पावर्स पाने के लिए। हुआ क्या, उससे रेगुलरली उसका रोज़ रात को सीमेन डिस्चार्ज होने लगा। रोज़ रात को उसके साथ गलत काम होता था लड़के के साथ, और सीमेन ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाता था, और यंग लड़का था, और ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि उसकी बॉडी वीक होने लगी, माइंड काम करना बंद कर दिया, हर तरीके से पढ़ाई में मन लगना बंद हो गया, उसके दिमाग परेशान रहता था, और उसको जब भी वो सोता था तो उसका वीर्य निकल जाता था।
तो जितनी भी ऊर्जाएँ होती हैं आपके शरीर को खाती हैं, ख़ासकर जो नेगेटिव ऊर्जाएँ होती हैं, शरीर को खाती हैं, उसको चूसती हैं, उसको उसकी सारी जो शक्ति है उसको खींच लेती हैं। तो कभी भी नेगेटिव ऊर्जाओं को मत इनकी पूजा कीजिए, इनको मत इनकी साधना कीजिए, ये कुछ भी नहीं देती हैं आपको, सिर्फ़ एक दिखाने को शुरुआत में आपको ये सज़बाग दिखा देती हैं और आपको लगता है कि आपको तो बहुत फ़ायदे हो गए, आप तो राजा बन गए, आप तो कुछ भी कर सकते हो। पर एट द एंड ऑफ द डे आपका ही लॉस होता है, आपके परिवार को भी भुगतना पड़ता है और आपको भी। तो कभी भी ऐसी चीज़ों में मत पड़िए, जिन चीज़ों को आप समझ नहीं पा रहे हो, जिन चीज़ों को की उपासना करने से डर लग रहा है। ऐसी एक केस और आया था हमारे पास, जहाँ एक औरत कोई मंत्र करती थी, उससे एक उसे भयानक चेहरा दिखाई देता था, रेगुलर दिखता था। तो उसको उसने किसी तांत्रिक से पूछा कि जिससे मंत्र लिया था कि दिख रहा है चेहरा भयानक, उसने कहा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तू करे जा। और जब वो करने लगी रेगुलर तो उसको रेगुलर दिखता था, उसको डर भी लगता था। उसने कहा ये तो तेरा साथ देगा, ये है, वो है। अब वो साथ देना तो बहुत दूर की बात है, वो औरत को गुस्सा इतना आने लगा कि अपने घर में रोज़ झगड़ा करती थी और वो जो ऊर्जा उसको दिखाई देती थी, वो अभी भी दिखाई देती है। उसको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ? ऐसी एक केस और हमारे पास आया था, जहाँ एक लड़के ने कोई गलत ऊर्जा को सेधा था और वो कम से कम 20-25 फुट ऊँची कोई आकृति उसको दिखाई देती थी, जो अपने आप को बेताल कहती थी। और उसने कहा कि मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ? मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूँ? ये मेरे साथ घूमता है। और एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, वो बच्चा बीमार होता गया, वो लड़का, और यंग था वो 25-26 साल का, और उसको रेगुलरली वो 20-25 फुट आकृति दिखाई देती थी। आप खुद सोचिए कितनी रोंगटे खड़े करने वाली बात है, 20-25 फुट की कोई पारलौकिक चीज़ दिखाई देना रेगुलर बेसिस पे, और मदद करना तो दूर, काम आना तो दूर, वो सब दूर की बात है। एक तरीके से वो मानसिक तौर से पागल सा ही हो गया था। तो ये ऊर्जाएँ जिनके बारे में आपको कोई भी ज्ञात नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, आप ऑकल्ट लाइन में नहीं हो, तो खुद ज़बरदस्ती आ बैल मुझे मार मत कीजिए। हमारे पास इतने केसेज़ आते हैं दिन-रात, और सोच-सोच के हैरानी होती है कि लोग कितनी मतलब बेवकूफ़ियाँ करते हैं। इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा आपको हिम्मत की ज़रूरत है। आपके पास भगवान की कृपा की ज़रूरत है, और ये चीज़ें शुरू से ही इंट्यूशन होती है, शुरू से ही आपके पास ये पावर होती है, बॉर्न होते हो आप इस चीज़ से, तब ऑटोमैटिकली कुदरत आपको इन लाइनों में ले जाती है। ज़बरदस्ती अपने आप को इन लाइनों में आप उतार रहे हो और इन चीज़ों का फिर सामना कर रहे हो, या तो आपके पास कोई पावर्स हों, आप इस बात को समझिए। और अगर आपको इन लाइनों में जाना भी है, तो आप सात्विक चीज़ों की हेल्प लीजिए। आप नेगेटिव चीज़ों की तरफ क्यों बढ़ते हो? इस बात को समझिए। और जितनी भी पावर्स मिलती हैं, इनमें वक़्त लगता है, बहुत वक़्त लगता है, और आपको हर तरीके से नॉन-वेज छोड़ना होगा, शराब छोड़नी होगी, सात्विक बनना होगा, अच्छे कर्म करने होंगे, किसी का बुरा नहीं करना निजी ज़िंदगी में, बहुत सी परीक्षाएँ देनी पड़ती हैं, तब जाके ये शक्तियाँ साथ देती हैं। और बहुत से भय होते हैं, बहुत से तरीके की आपको ये समझ लो कि दृश्य दिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत कठिन हैं। निजी ज़िंदगी को और इन चीज़ों को साथ लेके चलने का तालमेल बहुत डिफ़िकल्ट है, और गलती से आपने किसी गलत ऊर्जा की उपासना कर ली तो लेने के देने पड़ जाएँगे। तो पॉज़िटिव शक्तियों की उपासना में, साधना में, उनको सेधने में और नेगेटिव शक्तियों को सेधने में यही सबसे बड़ा डिफ़रेंस होता है कि नेगेटिव शक्तियाँ हमेशा हार्म करती हैं, आज नहीं तो कल हार्म ज़रूर करेगी, और पॉज़िटिव शक्तियाँ जो होती हैं, वो कभी भी हार्म नहीं करती। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको जानकारी मिली होगी पारलौकिक विषय में और भी गहरी। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जिस चीज़ की आपको नॉलेज नहीं है, जिन शक्तियों के बारे में पता नहीं है, क्योंकि आप किसी को भी भजने जा रहे हो, एटलीस्ट उसके स्वरूप को तो जान लो। अब जैसे मैंने लेडी का केस बताया, असुर को भज रही है, उसे यही नहीं पता असुर कौन है, जिसका क्या नाम है, क्या इसकी प्रकृति है, सीधा मंत्र ले लिया तांत्रिक से, चल दिए अपने गाने। तो अपने सोचिए, समझिए, कोई मंत्र भी करते हैं पहले उसका मीनिंग समझिए, क्या मीनिंग है, किसको आप बुला रहे हो अपने पास, ये देखिए। तो ये ब्रह्मांड भरा पड़ा है ऊर्जाओं से, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर कोई गलत ऊर्जा आ गई तो आपके पास बिल्कुल भी शक्ति नहीं होगी उससे मुकाबला करने की। तो इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। और हमारे पास जितने भी केसेस आते हैं, जो लोग इस तरह गलतियाँ कर लेते हैं, बेवकूफ़ियाँ कर लेते हैं, हम उनके उतारे करवाते हैं, काफ़ी टाइम तक धुनी करवाते हैं, प्रोटेक्शन पहनाते हैं, जब जाके बचाव होता है। ये चीज़ें आसानी से पीछा भी नहीं छोड़ती, इस बात का ध्यान रखना। तो इसीलिए कभी भी ये गलतियाँ ना करें, आप भगवान की उपासना करें, ईश्वर से मदद माँगें, और सब आपके लिए लाइफ़ में अच्छा होगा। परीक्षाएँ हर एक की ज़िंदगी में होती हैं, अप्स एंड डाउन्स हर एक की ज़िंदगी में होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत ऊर्जाओं की तरफ बढ़ चलो।
तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। धुनी के लिए, नारियल के लिए और प्रोटेक्शन लॉकेट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8130331007 पे। व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। यहाँ से आपको मेरे द्वारा भी मंत्रित प्रोटेक्शन लॉकेट भी मिल जाएगा। घर में धुनी जलाइए, हमारी सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर प्लैटिनम कोई भी तरीके की नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। और नारियल हमारे यहाँ से मंगवा के अपना उतारा कीजिए और नारियल को हवन कुंड में जला दीजिए और उसकी राख को कूड़े में फेंक दीजिए। जो हम नारियल देते हैं मंत्रों से बंधे हुए होते हैं, इनमें शक्ति होती है और ये हर तरीके की नेगेटिविटी को दूर करते हैं। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, ताकि और भी लोगों को बेनिफिट मिल सके। जो भी लोग पीड़ित हैं नेगेटिविटी से, प्रेत रोगी हैं, वो ठीक हो सके और आपको इसी तरीके की रोचक जानकारी मिलती रहे। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।